हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। यानी कि जो आपके बच्चों सिंपल फ्रैक्शन होते हैं हम उनकी इस चैप्टर में मल्टीप्लाई सीखेंगे। ठीक है, किस तरीके से करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, हम इसमें डिवीजन भी देखेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन, यानी कि दो फ्रैक्शन की किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, यानी कि दो फ्रैक्शनल नंबर का नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 1 है बच्चों, दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी राइट करेंगे 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 10/21। ठीक है, इस तरीके से इसकी बच्चों मल्टीप्लाई की जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप अगेन वही सेम देखेंगे और उसमें आपको इसे लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। जब आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से, आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे। 40 1 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करिएगा। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ठीक है, यानी कि होल नंबर से किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन इंटू होल नंबर, यानी कि फ्रैक्शन इंटू होल नंबर बराबर किसके होगा, न्यूमरेटर इंटू होल नंबर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, होल नंबर है हमारे पास, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर है। सो हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और होल नंबर की मल्टीप्लाई की है विच इज़ 35 एंड डेनोमिनेटर हमने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, और फिर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 1 ज़ा 18 और 18 में प्लस कर देंगे आप 17 तो आपका आ जाएगा 35। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर देन टू फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शनल नंबर्स का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सो फ्रैक्शनल ऑफ ऑल फ्रैक्शनल। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ ऑल फ्रैक्शनल यानी कि सभी का फ्रैक्शन लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर, सिंपल हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही है। ठीक है, सो आपको इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन लिखना है और डेनोमिनेटर का। ठीक है, तो आप लिखेंगे इस तरीके से 48 न्यूमरेटर आ जाएगा, 105 आपका डेनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका 16 और ये हो जाएगा 35। क्लियर है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मिक्स्ड नंबर बाय अ फ्रैक्शनल। ठीक है, मिक्स नंबर की किस तरीके से आप करेंगे, ये है बच्चों आपका मिक्स नंबर और ये है फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, सो आप पहले इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर। ठीक है, और फिर इसकी कर देंगे टू फ्रैक्शन नंबर की तरह ही चेंज करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से एंड डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से। ठीक है, आफ्टर दैट टू आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, अगेन आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमने फर्स्ट रूल में क्या सीखा था, न्यूमरेटर और होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन एंड देन डेनोमिनेटर का प्रोडक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर होगा बच्चों आपका 66/11। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 3/1। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगेन इसको पहले बनाएंगे इम्प्रॉपर, 16/5 इंटू 6। सो ये आपका हो गया अगेन उसी की तरह, आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर इसी की तरह। ठीक है, क्लियर है। उसी के ऊपर बेस बच्चों आपके पूरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल है, विशाल हैज़ 1/2 kg बिस्किट, यानी कि उसके पास ½ kg बिस्किट है। ही गेव दिस पार्ट ऑफ बिस्किट टू शालिनी, उसने इतना पार्ट शालिनी को दे दिया। हाउ मच बिस्किट शालिनी गॉट, यानी कि शालिनी को कितना उस पार्ट मिला। ठीक है, हाफ में से। सो गिवन बिस्किट टू शालिनी, इतना पार्ट ऑफ कितने में से दिया गया था। तो आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1/3, यानी कि 1/3 उसको टोटल पार्ट में से मिला। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगेन हमारे पास एक और वर्ड प्रॉब्लम है, इसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में। द कॉस्ट ऑफ 1 kg कोकोनट इज 15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस kg कोकोनट। ठीक है, 1 kg की कितनी है, 15 है। सो आपको बतानी है 2/1/3 kg की। तो आप क्या करेंगे, पहले से इम्प्रॉपर करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 7/3, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35। ठीक है, सो इसकी इतनी हो गई कॉस्ट बच्चों।
आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, क्या हमारी प्रॉपर्टीज होती है फ्रैक्शनल नंबर की, वो रीड कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर डज नॉट चेंज इवन इफ द ऑर्डर चेंज। और जब हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज नहीं होता है अगर हम फ्रैक्शनल का नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो। सेकंड पॉइंट है इफ़ द ग्रुपिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर चेंज, अगर हमारी ग्रुपिंग चेंज हो जाती है द आंसर रिमेन्स द सेम, तो हमारा आंसर हमेशा बच्चों सेम रहेगा। ठीक है। थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल नंबर एंड वन इज द फ्रैक्शनल नंबर इटसेल्फ, यानी कि किसी भी जो प्रोडक्ट होता है किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का और वन का वो क्या रहता है, नंबर इटसेल्फ रहता है। ठीक है। सो फोर्थ वन इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, जो किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है एंड जीरो इज जीरो। ठीक है, तो उसका क्या होता है, वो जीरो होता है। द फर्स्ट फ्रैक्शन क्या होता है, सेकंड फ्रैक्शनल प्लस थर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शनल माइनस थर्ड फ्रैक्शनल इज इक्वल्स टू फर्स्ट फ्रैक्शनल इंटू सेकेंड फ्रैक्शनल माइनस फर्स्ट फ्रैक्शनल इंटू थर्ड फ्रैक्शनल। ठीक है, आइए हम इसे एक्सरसाइज के थ्रू कंप्लीट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिया हैज़ 25 मीटर लॉन्ग रिबन, प्रिया के पास 25 मीटर का रिबन है। ठीक है, इन विच शी गेव दिस पार्ट ऑफ शालू, उसने इतना पार्ट शालू को दे दिया है। हाउ मच पार्ट ऑफ रिबन विल रिमेन्स टू प्रिया, यानी कि प्रिया के पास कितना बचा है आपको बताना है। तो आपको सिंपली क्या करना है 25, ठीक है, माइनस 4/5। ठीक है, सो होल नंबर दिया हुआ है आपको, तो आपको माइनस करना है, सिंपली आप इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड बच्चा एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम है आपकी। नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि हम फ्रैक्शन को डिवीजन में किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। डिवीजन ऑफ मिक्स नंबर बाय द होल नंबर, यानी मिक्स नंबर दिया हुआ है, होल नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप इसे इम्प्रॉपर बनाइएगा इस तरीके से एंड देन डिवाइड। ठीक है, सिंपली हमें इसको करना है डिवाइड, तो हम क्या इसको एज्यूम करेंगे 1/13, यानी कि 13 जो है वो हमारा डेनोमिनेटर, हम इसको एज्यूम करेंगे। क्लियर है। चलिए इस तरीके से आप कर सकते हैं 13, सो 13/12 एंड 1:13/12। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन, होल नंबर से हम किस तरीके से फ्रैक्शन चेंज करेंगे। एग्जांपल है 16/4/3, तो आपने 16 को डिवाइड किया है 4/3 से, तो आपने पहले 4 से 16 को डिवाइड किया है, देन 4 से 3 से मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, यानी कि आपको फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मिक्स फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है, तो डिवाइड करना है। तो उसे किस तरीके से करेंगे, आप पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे और सिंपली उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इफ एनी फ्रैक्शनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं द क्विटेंट विल बी द सेम फ्रैक्शनल। ठीक है, तो वो क्विटेंट में सेम फ्रैक्शनल रहेगा। सेकेंड इज इफ एनी फ्रैक्शनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम फ्रैक्शनल नंबर देन द क्विटेंट विल बी 1। ठीक है, तो अगर आप सेम फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन से आप डिवाइड करते हो तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो क्विटेंट आपका सेम 1 रहेगा। ठीक है। थर्ड वन इज इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी फ्रैक्शनल नंबर, अगर आप 0 से किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करते हो देन क्विटेंट विल बी 0, तो वो आपका क्विटेंट 0 होगा। फोर्थ वन इज बिकॉज देयर इज नो रेसिप्रोकल ऑफ 0, जैसा कि आप जानते हैं 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, सो नो एनी फ्रैक्शनल नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0, तो कोई भी फ्रैक्शनल नंबर 0 से डिवाइडेड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। आई होप हम आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजनल फ्रैक्शन। ठीक है, सो आपको यहाँ पे सिंपली करना है क्या, डिवाइड। ठीक है, सो आप इनको रिमाइंडर भी बच सकते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, सो आप इसको डिवाइड कीजिएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपको इसे पहले बनाना है इम्प्रॉपर। ठीक है, एंड देन आपको करना है इसको 40/3 डिवाइड बाय 40/3, सो आपका सेम फ्रैक्शनल बन गया है, इट मीन्स 1, तो ये आपका 1 आ चुका है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम, द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज रुपीज दिस। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 10 पेंसिल की कॉस्ट लिखेंगे जो कि हमें गिवन है। आपको 1 पेंसिल की निकालनी है, तो आप इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आप इसे कंप्लीट करिएगा इम्प्रॉपर बना के और फिर आप इसको डिवाइड करिएगा। ठीक है, 1/10 से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका बच्चों आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका अगेन वर्ड प्रॉब्लम आती है, द टोटल
वेट ऑफ 4 पॉट्स, यानी 4 पॉट्स का जो टोटल वेट है वो इतना है, व्हाट विल बी द 1 पॉट, ठीक है, वेट 1 पॉट का कितना वेट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसे पहले इम्प्रॉपर में मिक्स में चेंज करेंगे, मिक्स में इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। सो 3 5 जार 15, 1 कैरी गया, एंड 3 1 जार 3 4 एंड 3 प्लस 1 करेंगे हम न्यूमरेटर को, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3 4 6 अपॉन 3। तो पहले आप करेंगे बच्चों इसे 3 से डिवाइड, देन आप कर देंगे 4 से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद आपका 1 का आंसर आ जाएगा, 1 की कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी वेट आ जाएगा। क्लियर है। सो इसी सारी वर्ड प्रॉब्लम सेम है इसी तरीके से। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।